उन्हें काम होता है, जब चीज की जरूरत होती है तो वो एलजी का दरवाजा खटखटाते हैं, जब अपने पर्सनल उनके कोई मुद्दे होते हैं तब भी वो एलजी साहब का दरवाजा खटखटाते हैं। और आप बोलते हैं कि वो एलजी भाजपा देखिए जो सेंटर, जब सेंटर में बयान कुछ और आपको ये बात किसने बोली कि अब भाजपा का बयान कुछ और एलजी का कुछ और? ये सिर्फ कथनी है। ये विपक्ष एक सवाल उठाता है, हम आपकी बात का पूरा समर्थन करते हैं। जो चीज आपने एक बोली टोल की बात, वो इलीगल है, मैं खुद बोलता हूं और भाजपा, अगर मैं बोल रहा हूं तो पूरी भाजपा बोल रही है, वो इलीगल है। हम जनता के साथ है। मुझे बताइए, भाजपा टोल प्लाजा के फेवर में है। मैंने आपको बोला, ये मानते हैं आप? मैंने आपको जो पहले मैं बात को क्लियर करूंगा भाई साहब, पहले बात क्लियर होने दीजिए, फिर मैं आपको आगे बात बताता हूं। बोला कि एलजी साहब जम्मू को इतनी चीजें सहने की आदत नहीं है क्योंकि हमारा जम्मू अभी तक डेवलप नहीं है, ये डेवलपिंग में है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये डेवलपिंग में है। तो एलजी साहब मैं सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल मेरा अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे पहले सवाल का जवाब दीजिए कि आपने कहा कि भाजपा टोल हटाने के समर्थन में है। भाजपा ने दिल्ली जाने की बात की, भाजपा ने मीटिंग्स की, मीटिंग्स का क्या हुआ? आप मेरी बात सुनिए, मीटिंग करके तो गए वहां पे, मीटिंग का क्या होता है? हल क्या हुआ? टोल उसका हल यही हुआ, मेरी बात सुनिए, टोल नहीं हुआ, नो रोड नो टोल की बात है। भी सफर कर रहे हैं तो भाई साहब जो प्रक्रिया वहां पे गई है उसी के ऊपर तो कार्रवाई हो रही है ना, होगी ना जी। बिल्कुल, क्यों नहीं होगी? आज तक आप मुझे बताइए, कहीं ऐसी चीजें थी, कहीं ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर बोला गया था कि अभी तक हो नहीं रहा, तो चीजों में समय लगा, तो चीजें तो हुई ना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम भी जम्मू आई, उन्होंने तो रिपोर्ट, आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, हम कोई भी भाजपा चुप है, मेरी बात सुनिए, ये एक उठा है, मेरी बात सुनिए, नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप घुमा रहे हैं। अब मुझे टोल की बात भाई साहब, बात मुद्दे पे नहीं, बात ये टोल के बारे में मुद्दे, मैं आपको एक अभी की बात अभी आएंगे, उस ऑर्डर पे भी आएंगे। पहले मुझे बताइए कि भाजपा ने क्या किया। ये खाली वो पार्टी है, मैं जो आपको बताना चाहूं, ये वो पार्टी और उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जिस बंदे को यही नहीं पता है कि तेरा असली नाम क्या है। मुझे तो समझ नहीं आया, मैं तो जब जाता हूं तो लोग बोलते हैं भारत जोड़ो आंदोलन, भारत तभी लगाते हैं, और नीचे कौन चला रहे हैं? राहुल गांधी। मुझे शायद टपला हो गया, मुझे समझ नहीं आया आज तक कि मैं गांधी बोलूं, राहुल खान बोलूं, मैं क्या बोलूं। और मेरे साथ ऐसे कई लोग हैं जो आज तक टपले में ही रह गए। पहले प्रूव करो राहुल गांधी या राहुल खान, हाथ मलते रह जाएंगे। और आपको मैं बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से 2024 में ये हाय तौबा करेंगे, ये आपस में लड़ मरेंगे, इनकी हालत ऐसी होगी। यहाँ जम्मू कश्मीर में गुपकार बना तो ना गुप रहा ना कार रही, सब खत्म हो गया। ये जिन्होंने I.N.D. कर दिया, जिन्होंने इंडिया को डॉट कर दिया, तो हम उसे अगर हटा के भारत ही कर देते हैं तो उन्हें उनमें तकलीफ हो रही है। ये विपक्ष जो है ये फेलियर है। मैं आपको बता दूं, ये ना आए हैं ना कभी आएंगे, और ना इन्हें दुनिया की कोई ताकत ला सकती है, क्योंकि हर एक भारतीय के मन में हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। यूनिक न्यूज में मेरे साथ आज खास मेहमान हैं मिस्टर सुमित शर्मा जी, जो कि भाजपा के लीडर हैं। उनसे कुछ खास मुद्दों पे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल रहेगा कि जम्मू में इस वक्त दो ही मुद्दे गरमाए हैं, स्मार्ट मीटर और टोल प्लाजा को लेकर। आप भली भांति जानते हैं, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे बोलूं कि जो जब सत्ता पक्ष में होते हैं, जो भी सरकार सेंटर में जैसे है भाजपा की, तो वहां पे क्या होता है कि बात को एक तरीके से, एक ऑफिशियली तरीके से बात की जाती है। क्योंकि जब सेंटर में सरकार भाजपा की है तो भाजपा के नेता वहां पे जाके जो ऊपर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनसे बात करते हैं कि भाई ये चीज़ जो है, इसमें इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, इस तरह के अड़ंगे आ रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, और जनता जो है काफ़ी देर से इसमें सफ़र कर रही है। हम सत्ता में, जब भाजपा सत्ता में है तो वो कागजी कार्रवाई करेंगे ना। हम वहां पे जाके कागज जो इन रिटर्न जो चीजें होंगी, जो उनको बताया जाएगा कि क्या चीजें हो रही हैं, तो हम वही बोलेंगे ना। अगर जो चीज विपक्ष में होती है तो विपक्ष में क्या होता है कि जब विपक्ष होता है तो उसने तो आवाज हमने उठानी है, सभी विपक्ष उठा रहे हैं, और बाकी पार्टी है वो भी विपक्ष। एक देखिए, जब पार्टी में होते हैं तो दायित्व जो चीज का बनता है वैसा किया जाता है। अब भाजपा का कार्यकर्ता उठेगा और वो जाके नारेबाजी करेगा, सरकार तो वहां से सेंटर से बोलेंगे भाई साहब आप आगे बात कीजिए, आपको हमने किस लिए रखा हुआ है, आप आइए बात कीजिए, बताइए क्या समस्या है क्या नहीं है।
तो वो तो सबके लिए भी बोलते हैं, ये नहीं कि खाली भाजपा के लिए ही। वो अलग है कि विपक्ष जो होता है वो वहां जाने से कतराता है और यहाँ पे जो है तमाशबीन बन के सिर्फ बीच में आके और कोई भी प्रोटेस्ट। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले मैं पूरी बात क्लियर करूंगा आपको। कुछ नहीं कर सकता, भाजपा केंद्र में है। भाई साहब पहले पूरी बात सुनिए। विपक्ष जो है, विपक्ष यहां से उठ के 370 के लिए वहां जा सकता है, जिसका उनको बेनिफिट हो रहा है। 370 का बेनिफिट वो लेने के लिए वहां पे जा रहा है कोर्ट में, की क्योंकि उनकी जमीनें खुद की खिसक गई है, वहां के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। तो वहां से वो सेंटर में बैठे होते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, अच्छी तरह वो हाथ से मिलाते हैं। तो क्या इतना ही उनके अंदर गट्स है, इतना ही दम है, यहां पे रोड पे करने की जगह वो सेंटर में जाके करके दिखाइए ना। इस लेवल पे बात रखनी, वहां टीम जाती है, बात करती है और बोला था कि कुछ दिनों में टीम आएगी, टीम आई। व्हाटएवर टीम ने क्या बोला, उन्होंने बोला मैं टाइम दीजिए, हम बात करते हैं। या उन्होंने एक चीज और बोली कि हमारे हाथ में ये नहीं है। ये सवाल आप मुझसे पूछेंगे, मैं पहले इसका उत्तर आपको देना उचित समझता हूं। लेकिन ये मैं एलजी साहब को आपके चैनल के माध्यम से फिर से बोल रहा हूं कि एलजी साहब आपके कुछ डिसीजन जो अगर सही होते हैं तो पूरी जम्मू की जनता आपका साथ खड़ी रहती है। लेकिन जम्मू में मैंने पहले भी कई चैनल के माध्यम से बोला कि एलजी साहब जम्मू को इतनी चीजें सहने की आदत नहीं है, क्योंकि हमारा जम्मू अभी तक डेवलप नहीं है। ये डेवलपिंग में है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये डेवलपिंग में है। तो एलजी साहब मैं सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल मेरा अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे पहले सवाल का जवाब दीजिए कि आपने कहा कि भाजपा टोल हटाने के समर्थन में है। भाजपा ने दिल्ली जाने की बात की, भाजपा ने मीटिंग्स की, मीटिंग्स का क्या हुआ? आप मेरी बात सुनिए, मीटिंग करके तो गए वहां पे, मीटिंग का क्या होता है? हल क्या हुआ? टोल उसका हल यही हुआ, मेरी बात सुनिए, टोल नहीं हुआ, नो रोड नो टोल की बात है। भी सफर कर रहे हैं तो भाई साहब जो प्रक्रिया वहां पे गई है उसी के ऊपर तो कार्रवाई हो रही है ना, होगी ना जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगी? आज तक आप मुझे बताइए, कई ऐसी चीजें थी, कई ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर बोला गया था कि अभी तक हो नहीं रहा, तो चीजों में समय लगा, तो चीजें तो हुई ना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम भी जम्मू आई, उन्होंने तो रिपोर्ट आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, हम कोई भी भाजपा चुप है, मेरी बात सुनिए, मीटिंग से टोल हटा, आप मेरी बात से टोल हटाने की बात कौन कर रहा है? आपने कहा कि आपने मुझे बताइए किसने उठाया? वहां पे तो बात उठी नो रोड नो टोल, तो रोड अभी कंप्लीट नहीं हुई। नो रोड नो टोल, लोग अभी भी टैक्स दे रहे हैं। नो रोड नो टोल, मैं आपकी बात दे रहे हैं। हमने कब बोला नहीं दे रहे? तो आपको मैंने यही तो बोला कि जो चीजें हैं वहां पे बात की है, टीम आई है, बात जाएगी कि यही चीजें वहां पे हुई हैं। एक देखिए, जो भी चीज होती है, कोई भी जो होती है ना, वो एक प्रक्रिया के स्वरूप ही बनता है और फिर उस पर कार्रवाई होती है। जी आपके घर भी बिल आता होगा, आप मुझे बताएं कि स्मार्ट मीटर लगने से पहले आपके घर कितना बिल आता था और अब कितना बिल आता है? देखिए स्मार्ट मीटर अभी तक जो है ना कई जगहों पे नहीं लगा है। पहली बात, आपके घर लगा है? मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक स्मार्ट मीटर्स की जितनी लाइंस बिछी है हमारे साथ तक आ चुकी हैं, हमारे इधर भी आ जाएगा। एक चीज, दूसरी, लोगों को अभी तक पता नहीं है ना कि लोगों ने इसको चीज फेस नहीं किया। कल को बिल 5 या 6 या 7 हजार आ गया तो लोग किसके पास जाके क्या करेंगे? क्योंकि जो लग गया सो लग गया। इसलिए ये चीज आप अभी भी नहीं मुझे मिला। मैंने आपके सीधा सवाल पूछा कि पहले बिल आपका कितना आता था और अब आपका बिल कितना आ रहा है। मेरे सवाल का जवाब अभी तक मैं आपको यही बता रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे पूछा कि स्मार्ट मीटर अभी लगे। मैंने कहा हमारे साइड एरिया में स्मार्ट मीटर की तारें बिछ रही हैं, वो कभी भी लग सकती हैं। एरिया वाइज जहां चल रहा है सब जगह, मतलब विद इन डेज हमारे इधर आ जाएगा। तो जो बिलिंग जैसे जैसे बिल हो रहा है वो एज इट इज ए बिल चल रहा है फिलहाल। लेकिन बिल के माध्यम से पीडीडी के डिपार्टमेंट को मैंने पीछे भी एक बात बता दूं कि अभी पीछे मार्च में कई बार ऐसा भी हुआ लोगों के बीच में कि लोगों को 40-40, 50-50 हजार बिल भी आ गए। तो वो रीडिंग जंपिंग हुई, क्या हुआ, वटएवर, अगर वो तो उनकी गलती थी। मैं खुद लेके कुछ लोगों के बिल्स लेके एडब्ल्यू जो हमारे यहाँ पे गंगयाल में बैठते हैं, मैं उनके पास गया, लोगों के मुद्दे लेके ये कैसे गलत आ गया बिल। तो मैंने भी बात रखी लोगों की। अब बात ऐसी है, आप ये मानते हैं कि बिजली विभाग का फेलियर है ये? देखिए बिजली विभाग की फेलियर भी नहीं हम बोलते हैं, बिजली विभाग को समझाना जरूरी है। फेलियर कैसे बोले? वो अपनी ड्यूटी भी सही है, बिजली विभाग का फेलियर भी नहीं है, तो लोग सड़कों पे क्यों हैं? लोग सड़कों पे इसलिए क्योंकि लोगों को अवेयर नहीं किया गया। मैंने उस एरिया में स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिया। और बताइए सबसे बड़ी बात यह, मैं बताता हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से जो एरिया में मैं गया था, हमने वहां पे नहीं लगने दिए। हमने उसको रुकवाया, इसलिए रुकवाया कि पहले जनता की समस्या को दूर कीजिए। मैंने ये बोला कि पीडीडी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, हम किसी के ऊपर कभी ब्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम लाइट में बैठे हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट बेचारे उनके लगे हुए काम करते हैं, हर बंदा अपना काम कर रहा है। हम किसी के काम की कभी कभी नहीं निकालते, क्योंकि हम खुद परिपूर्ण कभी कोई इंसान नहीं होता। लेकिन जहां पे जो चीज गलत हो रही होगी कि हम उन्हें बता रहे हैं कि जो आप मीटिंग्स करते हैं कभी जनता के बीच में उनकी राय भी ले ले। हम भी तो जनता की राय के लेके ही आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सवाल को के जवाब मैं दे रहा हूं ये जनता से मैं मिलकर बैठता हूं, हमारी मीटिंग होती, बात होती है। तो यही बात मैं आपके चैनल के माध्यम से हर बंदे तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक माध्यम है। जी
सुमित जी, एक छोटा सा सवाल रहेगा कि कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चौकीदार को अब हटाना है और राहुल गांधी को लाना है, इसको कैसे देखते हैं आप? आपने देखा, मैं आपको बताऊं, आपने जिस पार्टी का नाम लिया कांग्रेस जी, ये ऐसी पार्टी है, इस तरह का ये आज बाहर निकल रही है, 2024 आ रहा है तो कांग्रेस एक्टिव हो रही है। मेरे भाई इन्हीं पार्टी के वो जो बने हुए वहां पे बैठे हुए हैं, जिनके साथ इन्होंने I.N.D.I.A बनाया, इन लोगों का स्टेलिन जैसा, और इन लोगों के जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, इस तरह की बातें जिन्होंने करते हुए कि आज सनातन धर्म को गालियां दी इन्होंने। आज ये सनातन को कोई बोल रहा है सनातन एड्स है, कोई बोल रहा है कि सनातन को जम्मू हिंदुस्तान से खत्म कर देना है। जिनकी सोच ऐसी, राम मंदिर की बात हुई, मैं आपको एक बात करता हूं, आपने बात की, जब राम मंदिर की बात हुई तो इन्हीं का कपिल सिब्बल केस लेके लड़ रहा है कि अब ये राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। जब भी देश की सच्चाई की बात होती है, देश के हित की बात होती है, तो कांग्रेस टांग अड़ा देती है। इतना क्रूशियल टाइम हमारे भारत के नागरिकों ने और हिंदुस्तान ने सहा। इसका तो काम ही कहना है सरकार कांग्रेस कहेगी, क्योंकि इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जा रहा है और इस पर बहुत सारा खर्चा आएगा, वो जो खर्चा है वो जनता की जेब से निकाला जाएगा। कांग्रेस को क्या तकलीफ हो रही है इसमें रखने में? अगर रखा जाए या नहीं रखा जाए, उनको भारत से क्यों तकलीफ हो रही है? भारत, उन्हें पता भी है भारत किस नाम पे बना है। सबसे पहले इस देश का नाम इंडिया था क्या? इंडिया था क्या? हैदराबाद का नाम हैदराबाद था क्या? हैदराबाद का नाम हैदराबाद था। मैं यहां से श्रीनगर चला गया, मेरी बात सुनिए भाई साहब, कांग्रेस को बोलिए, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भी राज किया। कांग्रेस ने कश्मीर में, मैं एक दिन गया, मेरे भाई आप भी गए होंगे, सभी गए होंगे जो यहां हैं, जब मैं श्रीनगर गया तो वहां पे एक मैटाडोर में मैं बैठ के जाने लगा, तो मैंने उनको बोला मुझे अनंतनाग जाना है। उसने बोला कहां? इस्लामाबाद जाना है। मैंने बोला मुझे पाकिस्तान नहीं जाना भैया, मुझे हिंदुस्तान में जाना है, मुझे अनंतनाग जाना है, आप शायद गलत रास्ते में तो नहीं ले जाओगे। बोला नहीं आपको इस्लामाबाद जाना है। मैंने कहा अनंतनाग जाना है। वो बहस हो गई। वो कहने लगा भैया, बाद में मुझे 4 लोग उठे, कहते अरे भाई साहब यही है, अनंतनाग को ही इस्लामाबाद बोलते हैं। तो मुझे बताइए, कांग्रेस के टाइम में नाम चेंज हुए तो तब उनके जबानों पे ताले लग गए थे। जहां पे हैदराबाद का नाम चेंज हुआ, हमारे लोगों जम्मू कश्मीर में ऐसी कई जगह हैं जिनके नाम इन्होंने चेंज किए, तब कांग्रेस सामने नहीं आई। आज जो नाम भारत है, जो भारत के नाम पे जो भारत बना, जो शेरों से खेलता था शूरवीर, जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी, आज जब हमने भारत को भारत ही बोला तो I.N.D.I.A को क्या परेशानी हो गई? जिन्होंने तो इंडिया ही तोड़ दिया, इंडिया को डॉट इन में डाल दिया। ये अपने, ये खाली भाई साहब, ये खाली वो पार्टी है, मैं जो आपको बताना चाहूं, ये वो पार्टी और उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जिस बंदे को यही नहीं पता है कि तेरे असली नाम क्या है। मुझे तो समझ नहीं आया। मैं तो जब जाता हूं तो लोग बोलते हैं भारत जोड़ो आंदोलन, भारत तभी लगाते हैं, और नीचे कौन चला रहे हैं? राहुल गांधी। मुझे शायद टपला हो गया, मुझे समझ नहीं आया आज तक कि मैं गांधी बोलूं, राहुल खान बोलूं, मैं क्या बोलूं। चाणक्य के बारे में आपको पता होगा, उन्होंने कहा था जब आपके देश का राजा ईमानदार होगा तो हमेशा विपक्ष उसको गिराने का प्रयास करेगा ही करेगा, लेकिन वो प्रयास उनका कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि उनकी नीयत और उनकी नीति में हमेशा देश विरोधी चीजें ही भरी पड़ी हैं। ये 1 छोड़ के 2 छोड़ के 10 छोड़ के 100 आ जाएं, जितना मर्जी ये ग्रुप लेके आ जाएं, लेकिन जो देश में ईमानदारी के साथ चलेगा, देश के लिए चलेगा, देश को साथ लेकर चलेगा, उसे हराने की हिम्मत कभी कोई नहीं कर सकता। जिसे पूरा वर्ल्ड सलाम आज कर रहा है, उसे ये को हमारी भाषा में करते हैं ना टाई, आगे क्या बोलूं, आप तो समझ ही होगी। ये सब विपक्ष हाथ मलते रह जाएंगे, और आपको मैं बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से 2024 में ये हाय तौबा करेंगे, ये आपस में लड़ मरेंगे। इनकी हालत ऐसी होगी, यहां जम्मू कश्मीर में गुपकार बना तो ना गुप रहा ना कार रही, सब खत्म हो गया। ये जिन्होंने I.N.D. कर दिया, जिन्होंने इंडिया को डॉट कर दिया,
तो हम उसे अगर हटा के भारत ही कर देते हैं तो उन्हें उनमें तकलीफ हो रही है। ये विपक्ष जो है ये फेलियर है। मैं आपको बता दूं, ये ना आए हैं ना कभी आएंगे और ना इन्हें दुनिया की कोई ताकत ला सकती है, क्योंकि हर एक भारतीय के मन में हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा।